हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। बीएड के थर्ड सेमेस्टर में सेकेंड पेपर हमारा डायरेक्शन और काउंसलिंग से रिलेटेड है। और डायरेक्शन जो है ये हमारा गाइडेंस के लिए प्रयोग होता है। तो गाइडेंस जो है इसमें गाइडेंस के साथ काउंसलिंग भी है और इसीलिए ये पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्हीं दो चीजों को लेकर के। तो हम आज इंग्लिश का जो कंटेंट है उसको लेकर के आपके सामने है। इसमें हम गाइडेंस के टाइप्स, उसके प्रिंसिपल्स, उनके इंपॉर्टेंट पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये इंग्लिश कंटेंट होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको बिलिंगुअल एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड करा सकूं। तो यहां पर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप अगर यहां पर देखें तो मीनिंग ऑफ गाइडेंस यहां से शुरू होता है। गाइडेंस की मीनिंग जो है वो कैसे निकालें, तो यहां पर बस एक लाइन में इसे समझने की आवश्यकता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल डज नॉट हैव ईदर कॉन्फिडेंस और इनसाइट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे लोग, अगर हम 100 लोगों की चर्चा करें तो 100 लोगों में से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद की अपनी ताकत पर ना तो भरोसा होता है और ना उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो अपनी शक्तियों का सही प्रयोग कर सकें। तो ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम गाइडेंस करता है। गाइडेंस जस्ट गिव insight or direction to the pupil to find their right way. Then need occasional help from olds or more experienced person। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोगों को हमें जरूरत होती है गाइडेंस के लिए। तो यहां पर लीडर ऑफ फैमिली, जैसे कि हमारे परिवार के जो मुखिया होते हैं, लोकल कम्युनिटी यूज टू प्रोवाइड गाइडेंस। पुराने समय में ये लोग गाइडेंस दिया करते थे। एंड इनफॉर्मल सर्विसेज गिवन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग। इसके पहले तो चूंकि ये गाइडेंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग होता था और इसलिए ये कभी कभी हार्मफुल और मिसलीडिंग हो जाता था। तो इनफॉर्मल सर्विस, अगर गाइडेंस एडवाइस जो आपको दी जाती है, अगर वो आपकी चीजों को जाने बिना दी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए हार्मफुल होती हैं। इसलिए सही गाइडेंस की आवश्यकता होती है। बात करते हैं गाइडेंस की मीनिंग की। तो गाइडेंस के मीनिंग को हम जनरल मीनिंग और स्पेसिफिक मीनिंग में बदल सकते हैं। तो यहां पर हमारा जनरल मीनिंग आता है और यहां स्पेसिफिक मीनिंग आता है। जनरल मीनिंग में हेल्प हो सकती है, कोई सहायता हो सकती है, सुझाव हो सकते हैं बाय आपके जो बहुत अच्छे प्रोग्रेस एंड शोइंग कंप्लीट लेवल पर है, जिससे कि आप प्रोग्रेस कर सकें और अपने आप की एबिलिटी को कंप्लीट प्रूव कर सकें। आगे हम देखते हैं कि गाइडेंस के लिए और क्या चीजें हैं। तो जो स्पेसिफिक गाइडेंस है, यहाँ पे होल इंस्पेक्शन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम बोथ टिल डेथ। डेफिनेटली स्पेसिफिक गाइडेंस का मतलब है व्यक्ति को शुरू से लेकर के अंत तक आपको लेके जाना। तो गाइडेंस एक हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द एजुकेशन, चाहे वो फॉर्मल हो, चाहे नॉन फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, वोकेशनल हो, जिसका की उद्देश्य है अगेंस्ट द इंडिविजुअल इन हिज अचीवमेंट। एंड देयर आर 3 कैनोटेशंस। गाइडेंस की 3 कॉनोटेशंस हैं। गाइडेंस के बारे में 3 बातें आ सकती हैं कि गाइडेंस एज अ स्पेशलाइज्ड सर्विस। गाइडेंस एक विशेष सर्विस है और ये जनरल सर्विस है, सामान्य सेवा है एंड सब प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति को शिक्षा दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा निर्देशन के बिना नहीं दी जा सकती। जब तक हम आपको व्हाट टू डू नहीं बताएंगे, हाउ टू डू नहीं बताएंगे, तब तक हम आपको सही तरीके से एजुकेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से गाइडेंस की मीनिंग को हम इसी लेवल पर लिखेंगे। अब बात आती है कि डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइडेंस इज नॉट अ गिविंग डायरेक्शन, it is not a implications from one person in the point of view upon another person। ये मात्र एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति निर्देश नहीं है। It is not making decision for an individual which he should make for himself। किसी व्यक्ति को जो कि उसे खुद से अपने लिए गाइडेंस में निर्णय लेने थे, उसके लिए आपको निर्णय नहीं लेना है। इट इज नॉट कैरिंग द बर्डन ऑफ अनदर लाइफ, दूसरे की जिंदगी का बोझ खुद नहीं उठाना है। इफ द गाइडेंस इज नॉट ऑल देयर दीज, गाइडेंस ये नहीं है, देन व्हाट इज इट सेल्फ रियली। देन लेटर डॉक्टर क्रो एंड एलिस क्रो 1962 में इस चीज को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि हेल्पिंग जॉन, उन्होंने एक व्यक्ति का नाम लिया, हेल्पिंग जॉन टू सी थ्रू हिमसेल्फ in order that he may see himself through। यानी जॉन को इस तरीके से मदद करना कि वो अपनी सेवा खुद से कर सके, इज अ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल बट चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस। ये बात इन्होंने अपने एक शोध में कही थी।
अगले टॉपिक के तौर पर देखते हैं गाइडेंस के लेवल पर हम क्या चीज देखते हैं। गाइडेंस इज अ हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर। तो गाइडेंस क्या हो गया? गाइडेंस एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी गई मदद है इन मेकिंग चॉइस एंड एडजस्टमेंट, जिसमें कि वो अपनी सलाह कर सकता है एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके से सही समस्या का चुनाव करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के तौर पर गाइडेंस को देख सकते हैं। गाइडेंस एम्स एज अ रीडिंग एंड रेसिपिएंट। गाइडेंस जो है ये आपको गाइड करता है टू ग्रो इन हिज ओन इंडिपेंडेंस एंड एबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ। गाइडेंस आपको अपने बारे में एक अच्छे तरीके से उत्तरदायी बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इट इज अ सर्विस, ये एक सर्विस है दैट इज यूनिवर्सल एंड नॉट कन्फाइंड टू द स्कूल और फैमिली। गाइडेंस बहुत ही विस्तृत तौर पर देखा जाता है। गाइडेंस मात्र परिवार और स्कूल में ही नहीं होता। इट इज फाउंड इन ऑल फेज ऑफ लाइफ इन टाइम, एवरीवेयर, हर जगह आपको गाइडेंस मिलेगा। इन बिजनेस, इन वर्किंग, in government, in social life, in hospitals, in persons, indeed in present, it is present everywhere for every people who are need in the help for another. Wherever they are people, those they are help. ऑथर यस जे होम्स की ये डिफिनीशन है जिसमें उन्होंने कहा है कि गाइडेंस किसी संस्था या किसी जगह तक निश्चित नहीं रहता। परिवार में, जिंदगी में कभी भी, कहीं पर भी, जहां कहीं भी एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता हुआ दिखता है, उसे हम गाइडेंस के लेवल पर लेकर के आते हैं। आगे है देन ट्रेडर कंसीडर्स गाइडेंस एज अ हेल्प विच इनेबल्स ईच इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिज एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। ट्रेडर के द्वारा ये बात कही गई है कि जहां पर हर एक इंडिविजुअल को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरेस्ट को समझने में मदद मिलती है टू डेवलप देम टू एज वेल एज द पॉसिबल टू रिलेट द लाइफ गोल्स, जिससे कि वो अपने लाइफ गोल्स को क्लियर कर सके एंड फाइनली टू डू द ईच स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉट मैच्योर सेल्फ गाइडेंस। इसमें हर व्यक्ति अपने आप को कंप्लीट एंड मैच्योर सेल्फ गाइडेंस पा सकता है एज अ डिजायरेबल नंबर ऑफ द सोशल ऑर्डर, जहां पर कि सोशल ऑर्डर डिजायरेबल नंबर तक है। अब सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो हमारा कोठारी कमीशन है उसने बताया है कि गाइडेंस में इन्वॉल्व की जाती है डिफिकल्ट आर्ट ऑफ हेल्पिंग बॉयज एंड गर्ल्स, यानी बॉयज एंड गर्ल्स को हेल्प करने की एक कला है जिससे कि वो अपने खुद के फ्यूचर को वाइजली प्लान कर सकें। इन द फ्री विल दे ऑट ऑल हैव द फैक्टर्स, और इसमें इस सारी के सारे फैक्टर्स आते हैं दैट कैन मास्टर्ड अबाउट देमसेल्व्स, जो उन्हें खुद का मालिक बनाते हैं, अबाउट द वर्ल्ड इन विच दे आर टू लिव एंड वर्क, और ऐसी उस दुनिया को समझने में मदद करते हैं जो कि उनके लिए आगे बनेगी। तो इस तरीके से गाइडेंस की चीजों को हम समझ चुके हैं। अब गाइडेंस में क्या चीजें आती हैं उनको देख लेते हैं। तो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एक प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्ट्रक्चर है, इसका सिस्टम है और ये पर्सनल होता है। ये इंटेग्रल सिस्टम ऑफ स्कूल है, स्कूल के लिए बहुत आवश्यक है। कॉन्सिस्ट ऑफ टेस्टिंग, कंसल्टिंग, एजुकेशन एंड वोकेशनल इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट एंड फॉलो अप स्कीम्स। तो गाइडेंस में ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट डेवलपमेंट, इस छात्रों के कल्याण को डेवलप करना। डेवलप टू द डील ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स, स्टूडेंट्स को अपनी खुद की प्रॉब्लम समस्या सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल बनाना। देन आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द टैलेंट एंड द पोटेंशियल्स, इसके लिए भी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। द इफेक्टिव गाइडेंस प्रोग्राम हेल्प फॉर द यूथ टू सी क्लियरली फोर थिंग्स, यानी एक नवयुवकों को, प्रेजेंट जनरेशन को चार चीजें देखने में गाइडेंस मदद करता है। पहला है वेयर ही हैज बीन, कि वो कहां था, वेयर ही इज नाउ, और अब वो कहां है, एंड वेयर ही इज गोइंग, और वो कहां जा रहा है, वेयर ही हैज विद ऑब्जेक्टिव टू गेट देयर, यानी उसको कहां जाना है। तो यानी वो कहां था, वो कहां है, वो कहां जा रहा है और उसे कहां जाना था। इन चार चीजों का अगर हम किसी को डायरेक्शन देते हैं तो वो हमारा गाइडेंस के सेंस में आता है। अगले लेवल पर देखते हैं डिफिनीशन ऑफ गाइडेंस में कुछ चीजें इस तरीके से कंफर्म होती हैं और वो ये है कि डिफिनीशंस इंडिकेट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ गाइडेंस। इनसे हमें यह पता चलता है कि गाइडेंस के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, गाइडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग पीपल टू मेक देयर वॉइस चॉइसेस, लोग अपना बुद्धिमानी से निर्णय ले सके, इस बात के लिए गाइडेंस होता है। सॉल्व देयर एजुकेशनल एंड वोकेशनल एंड पर्सनल प्रॉब्लम, व्यक्ति अपनी शैक्षिक, व्यवसायिक और व्यक्तिगत समस्याएं सॉल्व कर सके, इसमें गाइडेंस होता है। एडजस्ट द लाइफ सिचुएशन, जिंदगी की समस्याओं में समायोजन कर सके। नो देयर पोटेंशियल, अपनी क्षमता जान सके। एक्वायर लाइफ इनटू द वर्ल्ड ऑफ द वर्क, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, अपने आप में ले सके। बैलेंस इन लेजर फ्री लाइफ, और अपनी जिंदगी को बैलेंस कर सके। एंड देन सेटिस्फाई देयर ओन नीड्स, अपनी खुद की जरूरतें पूरी कर सके। टू बी मोर रियलिस्टिक, वो अपने आप को बहुत ज्यादा यथार्थवादी बना सके। एंड एट लास्ट
to develop their own potential. These are the work of guidance, or you can say the aim of guidance. Guidance के वर्क के तौर पर हम इनको देखते हैं। अब हम गाइडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर देखने की कोशिश करें तो गाइडेंस हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये गाइडेंस क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी गई समस्या सॉल्विंग सलाह है। इट इज नॉट गिविंग डायरेक्शंस और द इम्पोजिशंस। आप सीधी सी बात समझ लें कि व्यक्ति निर्देश और सीधे आदेश नहीं देता है फॉर वन पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन अनदर। एक दूसरे पर जिम्मेदारियां थोपना नहीं है, निर्णय थोपना नहीं है। इट इज नॉट मेकिंग डिसीजन फॉर इंडिविजुअल। दूसरे के लिए खुद निर्णय ले लेना नहीं है, विच ही शुड मेक फॉर हिमसेल्फ। गाइडेंस में व्यक्ति को खुद से निर्णय करना होता है। इट इज अ फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऑल फेजेस ऑफ लाइफ में गाइडेंस की आवश्यकता है और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। गाइडेंस एंड यू कैन से टीचिंग इज इनसेपरेबल। गाइडेंस और टीचिंग इनसेपरेबल है। शिक्षा और निर्देश एक दूसरे से इस तरीके से मिले हैं कि इन्हें अलग कर पाना संभव नहीं है। अब उसके बाद हम गाइडेंस के नेचर को देख लेते हैं कि गाइडेंस किस तरीके का है। तो गाइडेंस के नेचर में देखें, गाइडेंस एज अ प्रोसेस एक प्रक्रिया है। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये जिंदगी से संबंधित है, लाइफ से रिलेटेड है, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज है, इंडिविजुअल हेल्प है, टास्क ओरिएंटेड है, ट्रेंड करता है पर्सन्स को, वाइड स्कोप ऑफ गाइडेंस होता है, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट, सामंजस्य करने में मदद करता है, हेल्पफुल इन डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ सेल्फ गाइडेंस, व्यक्ति के अंदर खुद को गाइड करने की क्षमता डेवलप करता है, एंड नो इम्पोजिशंस ऑफ वंस व्यू ऑन अदर। एक व्यक्ति का दूसरे पर निर्णय को लगाया जाना गाइडेंस नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ गाइडेंस क्या है। तो गाइडेंस की कहां आवश्यकता है, इस बात के लिए हमारे क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि एज नाउ इंटरप्रिटेड, जैसा कि अब तक कहा गया है, गाइडेंस टीचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, फिजिकल, मेंटल, एजुकेशनल, वोकेशनल और सोशल, यानी व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में जहां पर भी मदद आप करते हैं वो गाइडेंस है। इट इज कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एटीट्यूड एंड द बिहेवियर ऑफ पैटर्न। ये हर व्यक्ति की क्षमता, सोचने के तरीके और उसके पैटर्न पर डिपेंड करता है। इट सीक्स टू हेल्प द इंडिविजुअल to integrate all of their activity to turn out of his basic potential, यानी व्यक्ति की सभी क्रियाओं को लेकर के उसका जो बेसिक पोटेंशियल डेवलप करना है एंड इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज को यू कैन से कैपिटलाइज करना है, यूजफुल बनाना है, इसे हम गाइडेंस के तौर पर जानते हैं। नाउ फंक्शन ऑफ गाइडेंस के तौर पर देख लेते हैं कि गाइडेंस के फंक्शंस क्या हैं। तो द टोटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल डेवलपमेंट करना, प्रॉपर चॉइस ऑफ कोर्सेज, यहां पर शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रॉपर चॉइस ऑफ कोर्सेज, वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ रेडीनेस फॉर द चॉइसेस एंड द चेंजेस फॉर टू फेस न्यू चैलेंजेस, समाज में आने वाले तेजी से बदलावों को मेंटेन करने के लिए, मिनिमाइजिंग द मिसमैचिंग बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो नियोजन है और शिक्षा है इसके बीच में जो विसंगतियां आ रही हैं इनको दूर करने का काम भी गाइडेंस करता है। इट हेल्प स्टूडेंट टू इफिशिएंट यूज ऑफ देयर मैन पावर, बच्चों को अपनी मैन पावर को अच्छे से यूज करने में मदद करता है। इट इज हेल्पिंग देम या हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू एस्टैब्लिश द प्रॉपर आइडेंटिटी, नए लोगों को अपनी खुद की पहचान बनाने में मदद करता है। आइडेंटिफाइंग द इंटरेक्टिव स्टूडेंट विद द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के निचले वर्ग और पिछले वर्ग से अपना सामंजस्य बनाने में उनकी मदद करता है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स इन देयर पीरियड ऑफ द फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, देन चेकिंग वेस्टेज एंड स्ट्रेंथन, ये उनको कह सकते हैं कि वेस्टेज से रोकने के लिए और ताकत को डेवलप करने के लिए आगे बढ़ाता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक में इंश्योरिंग यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम स्पेंट आउटसाइड ऑफ क्लासरूम के बाहर बच्चों का जो समय बर्बाद होता है उसको गाइडेंस सही से प्रयोग करने के लिए हेल्प करता है। ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट एक्सप्लॉयटेशन, जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सॉल्व करने में मदद करता है। चेक द मिस्टेक्स, बच्चों की कमियां देखता है। फुलफिलिंग देयर डिफिशियंसीज एट होम, बच्चों को घर में कैसे उनकी कमियों को दूर किया जा सके। चेकिंग गाइडेंस इन डिसिप्लिन, अनुशासन में बढ़ाता है या कह सकते हैं जो अनुशासनहीनता है उसको रोकता है। नीड फॉर डिपेंडिंग द इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी
इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद करता है, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति लाने में मदद करता है, नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ाता है, फुलफिलमेंट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो पीपल की हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। तो इस तरीके से गाइडेंस के फंक्शंस क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम गाइडेंस के फंक्शंस को डिफरेंट लेवल पर देखने की कोशिश करें तो इसे आप बहुत डिटेल में देखेंगे। ये प्राइमरी लेवल पर इसके फंक्शन, सेकेंडरी लेवल पर फंक्शन और टॉप लेवल पर इसके फंक्शंस होते हैं, तो मैं इसे स्किप करने की कोशिश करूंगा और ये से हम लास्ट तक स्किप करते हैं जहां पर कि इसके डेवलपमेंट की बात आती है। अब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर स्पेशली जब गाइडेंस की बात आती है तो गाइडेंस के प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं कि गाइडेंस के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए आता है। तो इसमें स्पेशली एजुकेशन के संबंध में जब शैक्षिक निर्देशन की बात आती है तो प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे का चतुर्मुखी विकास हो, इसका पहला प्रिंसिपल है। देन ह्यूमन यूनिकनेस, हमें ये मानना पड़ेगा कि हर व्यक्ति अलग अलग है, इसलिए अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट, जहां पर व्यक्ति का चैरिस्मेटिक डेवलपमेंट होना है। कॉपरेशन का सिद्धांत है जिसमें सहयोग की बात है। कॉन्टिन्यूटी का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है जिसमें कि गाइडेंस कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। देन एक्सटेंशन का सिद्धांत है, इलैबोरेशन का सिद्धांत है, सामंजस्य एडजस्टमेंट का सिद्धांत है, इंडिविजुअल नीड्स का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने का सिद्धांत है, इवैल्यूएशन मूल्यांकन का सिद्धांत है, रिस्पांसिबिलिटी टेकिंग है और लास्ट में हमारा पीरियोडिक अप्रेजल है, समय समय पर गाइडेंस के मूल्यांकन का सिद्धांत है। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अब हम इस टॉपिक पर आ गए हैं। तो रिलेशनशिप और गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम कैसे देखेंगे इसको जरा सा समझ लेते हैं। तो गाइडेंस क्या है? एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस और अ जर्नल प्रॉब्लम गिवन बाय समवन मोर एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड। जब कोई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड पर्सन हमें किसी समस्या के समाधान के लिए कोई निर्देश देता है तो वो हमारा गाइडेंस होता है। जबकि काउंसलिंग क्या होती है? प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय काउंसलर बेस्ड ऑन द पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति की सामाजिक और मानसिक स्थितियों को देखते हुए एक प्रोफेशनल व्यक्ति द्वारा उसकी समस्या के निदान के लिए जो रास्ता दिखाया जाता है वो काउंसलिंग कहलाता है। गाइडेंस में क्या है? हैज अ ब्रॉडर स्कोप। गाइडेंस एक ब्रॉडर स्कोप रखता है क्योंकि एजुकेशनल भी है, कैरियर से रिलेटेड भी है, फाइनेंशियल भी है, हेल्थ है, गाइडेंस एक्स्ट्रा है। तो ये गाइडेंस के डिफरेंट एरियाज हैं जो कि ज्यादा ब्रॉड हो जाते हैं, जबकि जो इसेंशियली कवर्स ओनली पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल असिस्टेंस। अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने की बात है तो काउंसलिंग से रिलेटेड होता है। एनीवन विद द गुड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन गिव इफेक्टिव गाइडेंस टू अदर। कोई भी व्यक्ति, जो कि ये पहला डिफरेंस था, ये दूसरा डिफरेंस है और यहाँ तीसरा डिफरेंस है। कोई भी व्यक्ति जो ज्यादा समझता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो गाइडेंस दे सकता है, जबकि नीड्स टू बी डन विद अ प्रोफेशनल काउंसलर। काउंसलिंग हर एक नहीं कर सकता, ये प्रोफेशनल काउंसलर करेगा विद रिकॉग्नाइज्ड लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज अ काउंसलर और इंडिविजुअल। तो ये काउंसलिंग हर व्यक्ति के द्वारा नहीं संभव हो सकती है। आगे बात आती है कि मे बी गिवन इन अ ग्रुप। गाइडेंस ग्रुप में दिया जा सकता है, जबकि काउंसलिंग ओनली वन पर्सन टू वन पर्सन होगी। देन फेस टू फेस रिलेशन इज नॉट इसेंशियल। गाइडेंस में फेस टू फेस इसेंशियल नहीं है, जबकि काउंसलिंग में व्यक्तिगत परामर्श बहुत आवश्यक है, व्यक्तिगत जानकारी आवश्यक है। व्यक्तिगत जानकारी के अभाव में काउंसलिंग संभव नहीं है। नॉट एज अ सीरियस वर्क ऑफ काउंसलर। गाइडेंस सीरियस वर्क नहीं है, जबकि ये सीरियस वर्क है। काउंसलिंग में आप आसानी से उसके साथ काम करेंगे। देन कॉर्डियल एंड सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप इज नॉट नीडेड। यानी गाइडेंस में जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति के साथ आपके दोस्ताने संबंध हो और उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप हो, जबकि हमारी काउंसलिंग में ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि काउंसलर से हमारी इंटीमेसी बहुत नजदीक की होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम काउंसलिंग और गाइडेंस के बीच में डिफरेंस मेंटेन कर चुके हैं, बता चुके हैं। और आगे अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में क्या रिलेशनशिप है? तो रिलेशनशिप को देखते हुए गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन अवेलेबल अप्लॉज टू असिस्ट और हेल्प। ये गाइडेंस होता है। दोनों के दोनों चीजों में ये आती हैं। एम्ड एट असिस्टिंग स्टूडेंट, यानी पर्सनल लाइबिलिटी में हेल्प जो है वो दोनों का मोटो है, और स्टूडेंट का डेवलपमेंट ये भी दोनों का मोटो है। तो इस तरीके से ये दोनों चीजें हमारी गाइडेंस और हेल्प काउंसलिंग दोनों में पाई जाती हैं। देन नॉट अ स्पेसिफिक टू स्टेजेस ऑफ अ डेवलपमेंट। इनमें से किसी की डेवलपमेंट स्टेज की कोई स्थिति नहीं है, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। द सर्विस दैट प्रमोट पर्सनल, सोशल एंड एजुकेशनल कैरियर डेवलपमेंट। इन दोनों में ट्विन कॉन्सेप्ट है, दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, नॉट सिनोनिम्स। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है। काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस। काउंसलिंग गाइडेंस का पार्ट है, एंड और गाइडेंस स्पेशलाइज्ड सर्विस
ऑफ काउंसलिंग है और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है दोनों में। तो इस तरीके से इस डिफरेंस को भी आप समझ लें। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस के प्रोसीजर के बारे में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से टॉपिक रहेगा और आपको इसे बहुत ढंग से समझना होगा। तो यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ गाइडेंस में हमें क्या मिलता है, तो इसमें सबसे पहले कॉन्टैक्टिंग स्टूडेंट पर्सनली। गाइडेंस के लिए हम स्टूडेंट से पर्सनली क्या करेंगे, इनिशियल स्टेज में सबसे पहले उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। देन कंडक्टिंग इंटरव्यू प्राइमरी, उनसे सबसे पहले नंबर पर हम जानकारी लेंगे। देन कलेक्ट द कुमुलेटिव रिकॉर्ड्स, उनके संबंधों में आंकड़े जुटाएंगे। देन एडमिनिस्ट्रिंग द साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद उनके कुछ साइको मनोवैज्ञानिक टेस्ट करेंगे। देन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कूल एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेंगे। हेल्थ एग्जामिनेशन कराएंगे, उसके बाद कुछ फाइनल इंटरव्यू लेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ प्रोफाइल, बच्चों की प्रोफाइल्स बनाई जाएंगी। सेमिनार होगा जिसमें डिस्कशन होगा, रिपोर्ट राइटिंग होगी एंड देन फॉलो अप वर्क होगा कि हमारे गाइडेंस से बच्चों को कितना फायदा हुआ है। और उसके बाद हम टाइप ऑफ गाइडेंस की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ गाइडेंस में हमारे पास ये पहला फर्स्ट टाइप है जिसमें कि हम फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से, यानी इसको अगर बांटे हम फर्स्ट टाइप में तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। सेकेंड टाइप अगर बांटे तो इसमें इंडिविजुअल और पर्सनल होता है। और अगर क्लासिफिकेशन करें इनको टाइप के आधार पर तो एजुकेशनल शैक्षिक, वोकेशनल व्यावसायिक और पर्सनल व्यक्तिगत गाइडेंस होता है। तो गाइडेंस को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप, जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडेस्ट एक्सेप्टेबल है। जो गाइडेंस के 3 तरीके हैं। और एम्स ऑफ एरिया ऑफ गाइडेंस में सबसे बड़ी बात आती है नेक्स्ट है, तो मॉरल गाइडेंस हो सकता है, सोशल हो सकता है, वोकेशनल हो सकता है, लेजर टाइम के प्रयोग से रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ का गाइडेंस हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है और पर्सनल हो सकता है। सो इन दिस वे वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम एक ही साथ इसको फिनिश करेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल फिनिश द फॉर्मल लेटर पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक. So if video is helpful, kindly like, subscribe and be with channel for the next video.